सो है हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से हमारी जो एक प्लेलिस्ट चल रही है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, हमने यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं जो कंपनीज़ में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमएनसी और स्टार्टअप हो। एज अ बिगनर लेवल पे क्वेश्चंस आए ही हैं, तो वो जो प्लेलिस्ट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ही एक और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आज, वो है हमारा प्राइम नंबर। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी और बहुत सारे बाकी हैं जिन्हें हमें करना है, हम एडवांस लेवल के भी कर रहे होंगे। तो आज हम लेने वाले हैं प्राइम नंबर क्या होता है और उसको कैसे चेक करें अगर गिवन नंबर हमारा प्राइम है, जो इन्फोसिस, एसेंचर जैसी कंपनीज़ में, एचसीएल जैसी कंपनीज़ में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम नंबर सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो जो है वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। उनके जो डिवाइज़र है वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 से तो कम होते ही नहीं है, कि उसका डिवाइज़र तो वो 1 से होता है या फिर वो खुद से ही डिवाइड होता है, इटसेल्फ वो खुद से डिवाइड हो रहा होता है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा होता है, बाकी किसी नंबर से, उसके मल्टीपल ज़्यादा नहीं होते। जैसे मैं बोल सकती हूँ 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, और अदरवाइज़ वो 5 से ही होता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। ये प्राइम नंबर है। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, जैसे मेरे पास एक 4 है तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1, यानी कि 1, 2, 4। तो इससे 2 से ज़्यादा है इसके डिवाइज़र। 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, लेकिन साथ में 2 से भी होता है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, हमारा कंपोजिट नंबर है। और अगर मैं वहीं पर 12 ले लूँ, सपोज उसका मैं देखूँ कि डिवाइज़र क्या है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। यानी कि इसके कितने डिवाइज़र हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 6, 12 मल्टीपल हैं। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन वहीं पे मैं 13 ले लेती हूँ, तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, सिर्फ इतने ही इसके हमारे डिवाइज़र है, मल्टीपल हैं इसके। तो यानी कि या तो खुद से, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर 13 से हो रहा है। तो ये हमारा कंपोजिट नहीं, हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। अगर मैं प्राइम नंबर के बारे में और अच्छे से बात करूँ तो जो 2 होता है ना, वो 2 इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट और इवन। एक सिंगल ऐसा होता है जो इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है हमारा, क्योंकि 2 भी खुद के टेबल में आता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, और वो इवन भी होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ऑड होते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ 0,1 की, तो 0 खुद से डिवाइड होते नहीं, 0 को मैं किसी से भी डिवाइड करूँगी मेरे पास 1 आ रहा होगा। तो 0 एंड 1 कौन से नंबर है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर को प्राइम नंबर नहीं पता तो सिंपल तरीके से बता देती हूँ। जिन नंबर का जीसीडी यानी कि एचसीएफ जो होता है वो 1 आता है, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ये हमारा रूल फॉलो नहीं करते। 1 से तो डिवाइड होता है, लेकिन इसके पास दूसरा डिवाइज़र है ही नहीं। लेकिन प्राइम नंबर के एटलीस्ट 2 डिवाइज़र होते ही हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 0 और 1 हमारे कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो 0 और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। बाकी नंबर्स हमें चेक करने की वो प्राइम है या नहीं, उसका लॉजिक हम चेक करेंगे। बट इससे एक चीज़ और पहले देखते हैं कि, चलो फिर से मैं 12 ही लेती हूँ समझाने के लिए, कि 1 इंटू 12, 1 से डिवाइड हो रहा है, 12, 1 के टेबल में 12 आता है, ठीक है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो 1, 2, 3 तो उसका डिवाइज़र है। सिमिलरली मैंने फिर 4 लिया, 4 भी कितना, 3 के टाइम्स में आता है, 4 3 टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में क्या आता है, 4 3 सा 12, 6 के में भी आता है 2 एंड 12 के में आता है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हो रही है रिपीट हो रही है। यानी कि 1 इंटू 12 करो या 12 इंटू 1 करो, 2 इंटू 6 करो या 6 इंटू 2 करो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है नंबर चेक करने के लिए, कि अगर कोई गिवन नंबर है तो उसे मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 0 और 1 तो हमें पता ही है कि वो को प्राइम नंबर है, तो उससे हमें चेक ही नहीं करना है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 0 से या 1 से तो डिवाइड करने वाला सीन ही नहीं है। तो मुझे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी, तो मेरा एक सर्कल, मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है यहाँ पर, और उस लूप को ट्राई करना है कि वो कम से कम चले, उसकी लेंथ जो है ऐसा बहुत नहीं। सपोज एन मेरा एक ले लिया, उन्होंने ले लिया 200 या फिर 2000। अब मुझे क्या, कितनी बार मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि एक मेरा जो बड़ा नंबर होने के बाद भी लूप मिनिमम टाइम चले, उसका जो आइट्रेशन हो बहुत ही मिनिमल हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। तो अगर मैं ये देख सकती हूँ कि ये तो जो भी है, अगर मैं 4 लेती हूँ, 4 छोड़ो मैं 6 लेती हूँ, तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। तो यानी कि 1, 2, 3 एंड 6 इसके क्या है, डिवाइज़र है ना, मल्टीपल। तो 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो ये तो वापस में रिपीट होते हैं, कहाँ पे, मिड में जाकर। इनका जस्ट जो यूनिक मल्टीपल हैं, जो इनके यूनिक मल्टीपल पेयर्स हैं, जो डिवाइजर्स हैं, वो सिर्फ हाफ में ही है। हाफ के बाद वो रिपीट होना शुरू करते हैं। जब वो रिपीट होने लगते हैं तो उसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कहने को तो वही चीज़ें है ना, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी वही है, हाफ में जाकर वो वापस से रिपीट होना शुरू कर रहा है। तो मैं लूप को क्या कर सकती हूँ, लूप को मैं हाफ कर सकती हूँ, कि जो भी मेरा नंबर है यानी 12 का हाफ और इसका हाफ, तो उसके हाफ तक वो चेक करे।
अगर वो पूरा करवाऊंगी तो वो चलेगा, इट विल बी वर्क, बट प्रॉब्लम क्या है, वो फिर पूरा यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो जितना कम हो आइटरेशन उतने कम हो पा रहे हो, ताकि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बच जाए हमारी, है ना। उतना लंबा अगर हमने बड़ा नंबर लिया तो कहाँ तक हमारा लूप चल रहा होगा, एक एक करके चेक करेगा कि वो डिवाइड हुआ किसी और से नहीं हुआ। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, कोई भी गिवन नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है, उसको मैं डिवाइड कराऊँ किसी भी आई से, जो मेरा आई यहाँ पर 2 से इनिशलाइज कर रही हूँ, 0 और 1 हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 0 से डिवाइड कराना ही नहीं है किसी को, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 से डिवाइड कराने पे वो सेम नंबर मिलने वाला है। इट्स नॉट लाइक कि 1 से तो प्राइम नंबर हो। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर मुझे 2 से इंक्रीमेंट कराते जाना है। कोई भी नंबर जो होगा उसके डिवाइजर अगर बीच में आ रहे हैं, यानी कि इक्वल टू 0 हो रहे हैं, ठीक है, किसी से भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इटसेल्फ उसके अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसको ब्रेक करके बता दूंगी कि हाँ भाई वो क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि वो हमारा दूसरा नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि मैं रिटर्न अलग करा दूंगी अगर वो डिवाइड होकर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप क्या देख सकते हो कि मुझे लूप में क्या करना है, 2 से स्टार्ट होगा। चलिए हम काम करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं एक बार लूप। मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर, जिसमें मैंने आई लिया, ठीक है, इंट आई इनिशलाइज करके 2 से स्टार्टिंग करिए। देन मैंने उस आई को लेस देन कहाँ तक लिया, जो मेरा नंबर है गिवन, उसका डिवाइड बाई 2 हाफ तक, यानी कि सपोज मेरे पास n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 4 है, तो उसका मैं उस पूरे नंबर तक चेक कर ही नहीं रही हूँ, मैं उसका हाफ ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो वापस में उसके जो मल्टीपल हैं वो हाफ के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे रिपीटिव वाले चेक ही नहीं करने। अगर वो बीच में ही किसी और एक्स्ट्रा से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल चेक। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, मैं इसके अंदर ये चेक करूँगी कि इफ़ मेरा जो गिवन नंबर n है वो किसी भी नंबर से 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर मेरे पास मुझे 12 चेक करना है, तो यानी कि मेरा 2 से लेकर 2 के हाफ तक 6 के बीच में, यानी 2 से लेकर 6 तक वो किसी भी एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, तो उसके मल्टीपल डिवाइजर हैं। जैसे 12 के तो मल्टीपल 2 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा एक फॉल्स कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ, जो हम अपनी कंडीशन में लगाएंगे लॉजिक। बट मेरे इस लूप से हमें पता चल जाएगा ये नंबर जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो रही होगी वो मेरे प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 से लेके वहाँ तक, अगर सपोज 12 की जगह मैंने यहाँ पे 13 लिया, तो मेरा 2 से लेके 13 के हाफ तक, यानी कि मेरा यहाँ पर हो सकता है 7 या फिर 6 ही हो, उसके बीच में किसी से डिवाइड होगा 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, यानी ये कंडीशन पूरी होगी ही नहीं, मैंने सिर्फ हाफ तक लिया। जब वो पूरी कंडीशन नहीं होगी, इसका मतलब तो वो प्राइम नंबर है, सिंपल सा है। तो हम इसी लॉजिक के थ्रू अपना कोड लिख रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। मैं क्या करूँगी, चूँकि हमने अपनी सी की प्लेलिस्ट में फंक्शन पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पे फंक्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सिंपल प्रिंटफ बोलेंगे एंटर अ नंबर टू चेक इज इट प्राइम और नॉट। ठीक है, तो हम ये उससे पूछ रहे हैं कि कोई नंबर एंटर करो जो कि वो प्राइम है या नहीं, वो अगर आप चेक करना चाहते हो तो। अब हमने प्रिंट ले लिया, तो सिंपल सी बात है, हमें स्कैनफ लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, %d और यूज़र से बोलेंगे कि वो नंबर प्रिंट करके दो हमारा, और उसमें हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे, यहाँ पर इंट, और उसको बोल देंगे नंबर, सिंपल नंबर। हमने नंबर दिया। अभी इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर ले लिया। क्या करेगा एड्रेस ऑपरेटर, हमारे जो भी मेमोरी में नंबर होगा उसमें जाके उसकी वैल्यू स्टोर करा देगा, सिंपल। अब मुझे क्या कराना है, यहाँ से ही एक और फंक्शन बनाना है। कहाँ से, यहाँ पर बना कॉल दूंगी, तो पहले मैं एक ऊपर उसी मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन बना लेती हूँ, जिसका नाम मैं रखती हूँ, इसका टाइप रखा मैंने इंट, ठीक है, इसका नाम रखा इज प्राइम नंबर। और अभी इसके अंदर मैंने एक इंट n लिया, जहाँ पे मैं अपना गिवन नंबर जो यूज़र नंबर देगा वो पास करा रही होंगी एज अ आर्गूमेंट। यहाँ पैरामीटर ले लिया मैंने एक n। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन से कॉल करना है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे इज़ प्राइम नंबर, एंड देन मैं यहाँ पर अपना जो नंबर मेरा यूज़र ने दिया है वो पास कराते। तो ये कॉल करा, कॉल होते ही ऊपर जाएगा जैसे ही, तो मुझे पहले ये चेक करनी है कि मेरा जो 0 और 1 है वो दोनों ही को प्राइम नंबर, प्राइम नहीं है। तो अगर सपोज किसी ने 0 और 1 दिया, तो उसको, क्योंकि मैं 2 से कंडीशन स्टार्ट करूँ, 0 1 दिया है तो वो लूप में नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं प्राइम, तो मैं उनको हैंडल करूँगी। तो इफ़ n इज़ लेस, या फिर ये करते n इज़ इक्वल टू 0, या फिर मेरा क्या हो जाए, n इज़ इक्वल टू 1। अगर ये है तो मुझे क्या कराना है, यहाँ पे मैं बोल दूंगी कि रिटर्न 0 करा दो,
रिटर्न 0 का मतलब नॉट अ प्राइम नंबर। मैं 0 क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी रिटर्न 0 करा दो, यानी कि यहीं पर मेरा स्टेटमेंट रोक दो, नीचे का जो फॉर लूप है वो नहीं चले। अदरवाइज मैं एक लूप चलाऊंगी और उस लूप के अंदर वही जो हमने लिखा इंट आई इक्वल टू 0, मैं 0 से शुरू कर रही हूँ, यहाँ पर नहीं 2 से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि 0 और 1 को हमने हैंडल कर लिया। हम 2 से शुरू करेंगे एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू, हमारा कितना होगा, हमारा आई होगा लेस देन इक्वल टू जो गिवन नंबर है हमारा n ऊपर, उसमें आएगा। और अब मैं यहाँ पे i प्लस प्लस करा रही होंगी। सिमिलरली इसके अंदर मैं एक और कंडीशन लिखूंगी कि मेरा जो नंबर है गिवन नंबर वो 2 से लेके उसके हाफ तक हमें चलाना है। अगर मैं n तक चलाऊंगी चलेगा, इट विल बी वर्क, बट मुझे कहाँ तक चलाना है, उसको शॉर्ट कराने के लिए उसके टाइम कॉम्प्लेक्स उसके हाफ तक चलाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ बोलूँगी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ इसके हाफ तक ले लिया मैंने। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि इफ़ आपका जो गिवन नंबर है n, क्या वो डिवाइड होने के बाद उसका मॉडुलस किसी भी आय जो हमारा ऊपर है उसका मॉडुलस 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है। अगर वो किसी और नंबर से 1 और उसके खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, रिटर्न 0। सिंपल, अभी मेरा रिटर्न 0 हो गया। अदरवाइज मैं बाहर क्या कराऊंगी, रिटर्न 1। रिटर्न 1 क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा कि आपका नंबर प्राइम है। इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं, चलो हम बताते हैं। अब मुझे क्या करना है, जब कॉल किया तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ़, और इफ़ के अंदर मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल लूँगी, यहाँ पर ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ही मुझे रिटर्न 1 और रिटर्न 2 आ रहा है। तो इसको मैं लूँगी x एंड देन v, क्या करूँगी मैं, इसको कॉपी कट करना है, x किया और इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट किया। क्या हो रहा है ये, मैंने इस नंबर को यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगी। यानी कि अब मेरा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 या रिटर्न 1 देगा। ठीक है, 0 दिया इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं क्या करा सकती हूँ कि ये कंडीशन फॉल्स तब हो रही है जब मेरा फंक्शन प्राइम नहीं है। तो कंडीशन ट्रू पर पहले हमें प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगी प्रिंट एफ, बोलूँगी %d यानी दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन वो कब प्राइम नहीं है, जब, अब मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया जो मेरा नंबर मेरा मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज एल्स में क्या हो जाए, वो प्राइम नंबर है। बट ये थोड़ा उल्टा हुआ, कैसे हुआ मैं बताती हूँ। मैं इसको ही कॉपी करती हूँ, एक काम करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जब हमारा 0 रिटर्न कब हो रहा है, ये हमारे को प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो 0 मतलब फॉल्स। तो जब 0 फॉल्स है यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो नॉट अ प्राइम नंबर ये होगा। अगर ट्रू हुआ तो यानी कि प्राइम नंबर होगा। तो यानी कि ऊपर पहले आ रहा होगा %d इज़ अ नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। तो इतना हमें समझ में आया। चलो एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर टू चेक इज इट प्राइम और नॉट। तो मैंने क्या किया, 13 एंटर किया तो बोला 13 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने 0 किया रन, तो 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ग्रेट, क्योंकि वो को प्राइम नंबर होता है हमारा। मैंने फिर से किया, अब मैंने किया 13 की जगह मैंने 4 डाला, जो कि हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमें यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हमारा लूप कैसे चल रहा है। यहाँ पर इसने कंडीशन चेक की, यहाँ पर मैंने 0 और 1 को हैंडल किया है और यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया और n के हाफ तक हमारा लूप चल रहा है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर बच गई। हमने पूरा n तक इसको ट्रैवर्स नहीं कराया। अगर हम n तक ट्रैवर्स कराते तो 1 से लेकर पूरा n तक ट्रैवर्स करता और लास्ट में एक चीज़ और एक्सक्लूड करती कि फिर n और i सेम हो जाने पर हमारा जो होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम उसको भी एक्सक्लूड कर रहे होते हैं n-1 तक। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसका सीधा हाफ किया, क्योंकि हमारे जो मल्टीपल थे वो हाफ के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 1 × 12 के बाद नीचे 12 × 1 हो रहा था, जैसा हमने देखा। तो इसीलिए इसको हमने हाफ किया, जिससे हमारा ये बेटर कोड मिला। हमने फंक्शन के थ्रू सॉल्व किया। इसको हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हम बाद में कभी देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको अपने आप से ट्राई करना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।